दोस्तों, आपको आज कहानी सुनाएंगे भूमिका चावला की। ये जो भूमिका चावला हैं, जिन्हें आपने सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में निर्जरा के रोल में देखा था, इनकी कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें जब वी मेट फिल्म ऑफर हुई थी, वही फिल्म जिसमें आपने करीना कपूर और शाहिद कपूर को देखा। ये फिल्म पहले ट्रेन के नाम से बनने वाली थी और इस फिल्म में बॉबी देओल और भूमिका चावला की जोड़ी थी, लेकिन बाद में प्रोडक्शन हाउस चेंज हो गया, इसलिए उसमें एंट्री हो गई शाहिद कपूर की। तो शाहिद कपूर के साथ भी इनको रखा गया था। शाहिद कपूर, आयशा टाकिया और भूमिका चावला होने वाले थे, लेकिन बाद में और कास्टिंग चेंज हुई और शाहिद और करीना उस फिल्म के हीरो हीरोइन बन गए और फिल्म का नाम ट्रेन से बदलकर जब वी मेट हो गया। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी, जिसमें आपने दीपिका को देखा, प्रियंका को देखा, रणवीर सिंह को देखा, ये फिल्म भी भूमिका चावला को ऑफर हुई थी और न सिर्फ ऑफर हुई थी बल्कि इसके स्क्रीन टेस्ट के दौरान भूमिका चावला बुरी तरह जलते जलते बच गई थी। फिर यह फिल्म भी उन्हें नहीं मिली। लगे रहो मुन्ना भाई, जो रोल विद्या बालन ने निभाया था, वो रोल पहले भूमिका चावला करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया। वो वजह आज तक पता नहीं चली है। भूमिका ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मुझसे फिल्म के निर्देशक राजू हिरानी ने कहा कि आपको निकाला गया फिल्म से, लेकिन उसमें आपकी गलती नहीं थी, गलती किसी और की थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, एक बार यश चोपड़ा ने भूमिका चावला से यह भी कहा था कि यार तुमने शादी क्यों कर ली, तुम तो माधुरी दीक्षित बन सकती थी। शादी उन्होंने 2007 में कर ली थी। हिंदी फिल्मों में इनका करियर शुरू हुआ 2003 से और 2007 यानी हिंदी फिल्मों में लॉन्च होने के महज 4 साल के अंदर इन्होंने शादी कर ली भारत ठाकुर से। उसके बाद यश चोपड़ा से जब इनकी मुलाकात हुई तो यश चोपड़ा को बड़ा अफसोस हुआ कि अरे, मैं तुम्हें सलाह देता कि तुम शादी अभी ना करो, तुम्हारे अंदर बड़ा पोटेंशियल है। भूमिका चावला की कहानी असल में दिल्ली शहर से शुरू होती है। इनका जन्म दिल्ली में ही हुआ, एक पंजाबी हिंदू परिवार में, और उन्होंने शुरुआत में कुछ म्यूज़िक वीडियोस में काम किया, अदनान सामी के म्यूज़िक वीडियो में काम किया, कुछ एड फिल्म्स की। फिर ये धीरे धीरे तेलुगु फिल्म में दिखाई देने लगी। साल 2000 के आसपास ये तेलुगु फिल्मों में दिखीं और फिर इन्हें ब्रेक मिला तेरे नाम में। अब तेरे नाम में काम मिलने का सिलसिला भी कुछ ऐसा था कि सुनील मनचंदा इसे बना रहे थे। सुनील मनचंदा एड फिल्म मेकर हैं, तो किसी एड फिल्म में इन्होंने काम किया था, क्योंकि ये दिल्ली में रहने के दौरान कई सारे एड्स कर चुकी थी और इन्हें काम काफ़ी पसंद आया था। और फिल्म के जो निर्देशक थे सतीश कौशिक, उन्होंने इनकी एक तेलुगु फिल्म आई थी कुछ समय पहले, खुशी, जो तेलुगु फिल्म थी पवन कल्याण के साथ, उसमें देखा था। तो सतीश को काम काफ़ी पसंद था, इसलिए इन्होंने सलमान के साथ इनको हीरोइन ले लिया। अब हुआ ये कि जिस वक्त सलमान के साथ ये काम कर रही थी, उस वक्त ये सलमान को भाई कहकर बुलाती थी और सलमान खान बड़े हैरान रह जाते थे कि यार मेरी हीरोइन है और मुझे भाई कहकर बुला रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म के ऑडियो लॉन्च में भी सबके सामने सलमान को भाई बोल दिया था। सलमान ने एक बार भूमिका चावला के बारे में ये भी कहा था कि भूमिका एक ऐसी हीरोइन है कि ये सेट पर पूरी फिल्म ख़त्म हो गई, इन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। ये बस हेलो सर कैसे हैं आप, आपने लंच कर लिया, टाटा बाय बाय, पैकअप हो गया, बस इतनी बात करती थी। सलमान ने मजाक में कहा भी था कि शायद इन्हें यह डर लगता है कि मुझसे अगर उन्होंने ज़्यादा बात की तो मैं राधे, जो फिल्म में उनका कैरेक्टर था सलमान का, उनकी तरह इनके पीछे पड़ जाऊंगा। तमाम तरह की बातें भूमिका चावला के बारे में कही जाती हैं और एक बार 2011 में इनके तलाक होने की अफवाह भी उड़ गई थी, क्योंकि बहुत समय तक इनके पति इनके साथ दिखाई नहीं दे रहे थे। आपको मालूम है मीडिया में किस तरह की खबरें चला करती हैं। लोगों ने इनको देखा कि ये हैदराबाद, मुंबई और दुबई के बीच काफ़ी ट्रैवल कर रही थी और इनके ट्रैवल के दौरान इनके पति भरत ठाकुर इनके साथ नहीं दिखाई दिए। फिर ये भी कहा गया कि एक फ़िल्म उन्होंने कोई बनाई अपने पति के साथ, वो फिल्म नहीं चली, इसलिए उन्होंने पति को तलाक दे दिया। तो ऐसी तमाम अफवाहें भी इनके बारे में खूब चलीं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इन्हें कई सारी बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। अब लगे रहो मुन्ना भाई चली गई, कोई कारण नहीं जानता। जब वी मेट चली गई क्योंकि प्रोडक्शन हाउस चेंज हो गया। बाजीराव मस्तानी का ऑडिशन इन्होंने काफ़ी पहले दिया था। इनफैक्ट तेरे नाम रिलीज़ होने के कुछ समय बाद ही इन्होंने ऑडिशन दिया था, लेकिन वहाँ ऑडिशन के दौरान इनकी साड़ी पर कहते हैं घी तेल वगैरह कुछ गिर गया था, इसकी वजह से जलते जलते बच गई थी। और एक वक्त इनके करियर में ऐसा भी आया, 2022 की बात है, किसी का भाई किसी की जान, ये सलमान खान की फिल्म थी। इस फिल्म में भूमिका चावला दिखाई दी सलमान की हीरोइन पूजा हेगड़े की भाभी के रूप में। यानी भूमिका जो सलमान की हीरोइन बनी थी 2003 में, वो 2022 में सलमान की हीरोइन की भाभी बन जाती हैं। इनफैक्ट इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में ऐसा क्यों होता है कि जो कास्टिंग पैटर्न है वो उम्र पर आधारित है। इसको लेकर भी इन्होंने कई सवाल उठाए थे।
तो समय समय पर भूमिका चावला जब तक खबरों में आती रही हैं, लेकिन ये जितनी तेज़ी से फिल्म इंडस्ट्री में आई उतनी ही तेज़ी से गायब हो गई। एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि इन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली। 2007 का जो दौर था वो दौर ऐसा नहीं था कि कोई इंडस्ट्री की कोई अगर हीरोइन है वो शादी कर ले और उसके बाद भी उसे काम मिलता रहे। हालांकि आज ऐसा हो रहा है, आज तो हीरोइंस जो हैं वो अपने प्रोडक्शन हाउस भी खोल लेती हैं, लेकिन भूमिका चावला की शादी बहुत जल्दी हुई। अब कुल मिलाकर इनके बारे में कहा यह जाता है कि ये किस्मत को लेकर इनका थोड़ा सा खेल चलता रहा कि जब फिल्म मिली तो फिल्म बनी नहीं। बाजीराव मस्तानी की हीरोइन हो सकती थी, लेकिन बाजीराव मस्तानी इनका जो स्क्रीन टेस्ट हुआ है उसके 12 साल बाद रिलीज़ हुई है। कब से बनाना चाहते थे संजय लीला भंसाली, 2003-4 से बातें चल रही थी। और एक वक्त ये भी था जिसमें सलमान और करीना होने वाले थे बाजीराव मस्तानी में, मस्तानी बनने वाली थी करीना। ये उसी दौर की बात है। तब भूमिका चावला का भी स्क्रीन टेस्ट हुआ, लेकिन कहते हैं कि एक स्क्रीन टेस्ट में इनको दीप जलाना था साड़ी पहनकर, और वो दीप जलाने के दौरान ही हादसा हो गया। संजय लीला भंसाली की फिल्मों के सेट पर हादसे होना भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन वाकई भूमिका चावला की अगर हम बात करें तो काफ़ी इनका ऐसा करियर रहा जिसमें लोगों ने हमेशा ये कहा कि ये या तो गलत समय पर उन्होंने शादी कर ली, बहुत जल्दी कर ली, जैसा कि यश चोपड़ा ने कहा था भाई तुम माधुरी दीक्षित बन सकती थी, या फिर ऐसा हो गया कि कोई बड़ी फिल्म साइन की तो वो फिल्म ही चली गई इनके हाथ से। 2005 में ये अपने पति भारत ठाकुर से मिली थी जो कि योगा गुरु हैं, और फिर उसके बाद इन्होंने उनके साथ डेटिंग करना शुरू किया और 2007 में इन्होंने शादी का फैसला कर लिया था। ये जो हेयर स्टाइल था सलमान खान का राधे वाला जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, इसको लेकर भी भूमिका ने बात की थी कि जब फिल्म बन रही थी तो मैंने सलमान से कहा कि भाई ये तो नहीं चलेगा, और सलमान ने कहा था कि नहीं ये चलेगा ज़रूर, और उसके बाद वो पॉपुलर हुआ। एक फिल्म रन के दौरान का हादसा है इनके साथ हुआ। ये रन में अभिषेक बच्चन के साथ काम कर रही थी और एक बाइक का एक्शन सीन था। उस दौरान एक मानसिक रूप से कोई बीमार व्यक्ति था जो इनके पास आकर खड़ा हो गया, एक बोतल लेकर इनको घूरने लगा, इनको बोलता है कि कहाँ है राधे, राधे कहाँ है। तो भूमिका ने बताया था मैं काफ़ी डर गई थी उस वक्त। तो कुल मिलाकर बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंसेस भी हुए भूमिका को। कहाँ दिल्ली की एक लड़की एड फिल्मों से शुरुआत, और फिर पहली ही फिल्म में सलमान के ऑपोजिट हीरोइन बनना, और उसके बाद एकदम गायब हो जाना। MS धोनी पर जो फिल्म बनी उसमें इन्होंने जयंती का किरदार निभाया जो कि MS धोनी की बहन का किरदार है। भूमिका ने कहा था कि मैं कभी जयंती से मिली ही नहीं, मैंने बिना मिले ही वो किरदार निभा लिया, क्योंकि मैं सिर्फ फिल्म के जो डायरेक्टर थे नीरज पांडे, मैं उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी। उस रोल की भी काफ़ी तारीफ हुई थी भूमिका की। तो कुल मिलाकर अभी साउथ में एक्टिव हैं भूमिका, लेकिन हिंदी फिल्मों में तो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी का भाई किसी की जान में ये दिखाई दी थी, और उसमें इन्होंने सलमान की हीरोइन की भाभी का रोल किया था। और एक और फिल्म है इनकी नाम, द मिसिंग आइडेंटिटी, ये 2024 में आई, लेकिन ये फिल्म जो थी 2005 में रिलीज़ होने वाली थी, यानी 19 साल बाद रिलीज़ हुई, जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। तो कुल मिलाकर इस साल अगर हम बात करें तो भूमिका तमिल फिल्म में दिखाई दी हैं जिसका नाम स्कूल है, और इस फिल्म का निर्देशन जो है R.K. विद्याधरण ने किया है। फिल्म में जो भूमिका है इन्होंने अम्बरासी नाम का किरदार निभाया। तो कुल मिलाकर भूमिका चावला का करियर बड़ा अजीबोगरीब रहा है। फिल्में बड़ी बड़ी डिले हुई इनकी, बड़ी फिल्मों से इनको निकालना पड़ा। यश चोपड़ा के शब्दों में कहें तो उन्होंने गलत समय पे शादी कर ली, नहीं तो ये माधुरी दीक्षित बन जाती। तो कुछ इस तरीके का करियर और कहानी रही है। दोस्तों, अगर बॉलीवुड के इसी तरह खो चुके चेहरों के बारे में आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन खोए हुए चेहरों की थोड़ी जानकारी हम आपके लिए निकाल कर लाते रहें।